नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में अधर्म के समन के लिए महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार धारण करते हैं। मनुष्य के रूप में अवतार धारण करने का प्रयोजन मात्र इतना कि मनुष्य में वह सभी शक्तियां विद्यमान हैं जो परब्रह्म परमेश्वर में विद्यमान है। मनुष्य चाहकर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मनुष्य या प्राणी उस परब्रह्म परमेश्वर का अंश है। उस परब्रह्म परमेश्वर के अंश से ही समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसलिए मनुष्य की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता। लंकेश रावण जो राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ है, रक्ष संस्कृति का पोषक है, किंतु धर्म के लिए, मानवता के लिए, सृष्टि के लिए उसके कृत्य विनाशकारी है। वह स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपनी सत्ता स्थापित करने का यत्न कर रहा है। उसके अत्याचार से, उसके दुराचार से पीड़ित मानवता त्राहि त्राहि कर रही है। पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणियों में रावण के अत्याचार का इतना प्रभाव हो चुका है कि देवता, मनुष्य इत्यादि अनेकों प्राणी रावण के अनाचार से, रावण के अत्याचार से त्राहि त्राहि कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप में अवतार धारण करने पर रावण का विनाश सुनिश्चित था। रावण को कभी श्री राम की परम शक्ति पर विश्वास होता था और कभी उसे भ्रम बना रहता था। चूंकि प्रभु मनुष्य के रूप में अवतार ले चुके हैं, तो रावण को सदैव यह लगता था कि मनुष्य उसके सामने नहीं टिक सकता है। मनुष्य की शक्ति रावण जैसे महाबली के समक्ष शून्य है। वहीं लंकेश रावण की पटरानी मंदोदरी जो प्रभु श्री राम की शक्ति को, प्रभु श्री राम की सत्ता को पहचान चुकी है, वह बार बार रावण को समझाने का यत्न कर रही है। मंदोदरी
प्रभु श्री राम से मित्रता करने की सलाह रावण को देती है और रावण के अहंकार को बार बार चुनौती देती है। प्रभु श्री राम की शक्ति का, प्रभु श्री राम के कृत्यों का स्मरण कराती हुई रावण को श्री राम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना चाहती है। मंदोदरी कहती है, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सस चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाय, प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिबात न जाए। मंदोदरी कहती है, भगवान शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, तथा चंद्रमा जिनका मन है, महान विष्णु ही जिनके चित्त हैं, उन्हीं सचराचर स्वरूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य के रूप में लंका प्रवेश किए। इसलिए हे प्राणपति, हे प्राणेश्वर, ऐसा मन में विचार कर प्रभु से बैर भाव त्याग कर उनकी शरण में हो जाओ, उनके श्री चरणों से प्रेम करो, जिससे आपका जीवन अवशेष रहे, आप जीवित रहें और मेरा भी सौभाग्य बना रहे। किंतु रावण भ्रमित है, उसे प्रभु के मानव स्वरूप का ही भान हो रहा है। यह उस परब्रह्म परमेश्वर की लीला का ही एक स्वरूप है, जिसको जिस रूप में वह चाहते हैं उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान भी वह उसी व्यक्ति को कराते हैं, उसी प्राणी को कराते हैं जिसकी उनके प्रति निष्ठा होती है और भक्ति होती है। मंदोदरी को उन्होंने अपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया है, किंतु रावण जैसे प्रकांड पंडित, महाज्ञानी, त्रिकालदर्शी को प्रभु श्री राम ने अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं कराया। वह सदैव रावण को अपने मनुष्य रूप का ही ज्ञान कराते रहे, क्योंकि रावण अत्याचारी है, दुराचारी है, उसके अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। पुनः मंदोदरी कहती है, सो नर क्यों दस कंध, बाली बध्यो जही एक सर, बीसहु लोचन अंध, धिग तव जन्म कुजाति जड़। मंदोदरी यत्न पूर्वक प्रभु श्री राम की शक्ति का, उनके स्वरूप का ज्ञान कराना चाहती है, किंतु वह सक्षम नहीं हो पाती है। प्रभु श्री राम दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। वे अपने शत्रुओं को भी शरण में आने का मौका देते हैं। प्रभु श्री राम अंगद को दूत बनाकर लंकेश रावण के दरबार में भेजते हैं।
अंगद शांति का प्रस्ताव लेकर रावण के दरबार में उपस्थित होते हैं। अंगद भी रावण को प्रभु श्री राम की अनन्य शक्ति का ज्ञान कराना चाहते हैं। अंगद जी कहते हैं, हे मूर्ख रावण, सो नर क्यों दसकंध बाली बध्यो जेहि एक सर, पीसहु लोचन अंध धीग तव जन्म कुजाति चल। प्रभु श्री राम जी के विशिष्ट दूत के रूप में अंगद रावण को समझाने का प्रयत्न करते हैं। वे रावण को प्रभु श्री राम की शक्ति का, उनके सामर्थ्य का परिचय कराते हैं। किंतु त्रिकालदर्शी महाज्ञानी रावण काल के वशीभूत होने के कारण श्री राम को साधारण मनुष्य समझने की भूल कर रहा है। अंगद बार बार यत्नपूर्वक रावण को प्रभु श्री राम के स्वरूप का दर्शन कराना चाहते हैं। अंगद कहते हैं, हे रावण, जिसने बाली जैसे पराक्रमी व अजेय योद्धा को एक ही बाण से मार दिया, वह साधारण मनुष्य भला कैसे हो सकता है? हे मूर्ख रावण, तेरे 20 कान होने पर भी तू अंधा है, जो प्रभु की शक्ति को नहीं समझ पा रहा है, नहीं देख पा रहा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। अंगद द्वारा इस प्रकार कटु वचन कहने पर, अपमानित किए करने पर रावण लज्जित होकर अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। अंगद रावण के दरबार में जाकर एक प्रतिज्ञा कर बैठते हैं। उन्हें प्रभु श्री राम की शक्ति का और अपने भक्त की मर्यादा, अपने भक्त की लाज रखने का ज्ञान है। अंगद रावण से कहते हैं कि हे रावण, यदि इस सभा में बैठे हुए अनेक योद्धा और आप सहित में से कोई भी मेरे पैर को उठा देगा, तो प्रभु श्री राम सीता को यहीं छोड़कर वापस लौट जाएंगे। इतनी भीषण प्रतिज्ञा कोई अनन्य भक्त ही कर सकता है, और भक्त की प्रतिज्ञा की लाज भगवान सहज ही करते हैं। भक्त के किसी भी प्रतिज्ञा को भक्त वत्सल भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं। रावण के दरबार में अंगद के पैर को तिल भर न उठा सकने वाले महान योद्धा जब हार जाते हैं, तब रावण उठता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। किंतु अंगद उसे पुनः अपमानित कर वापस भेज देता है। रावण अपमान
कि अग्नि में जलता हुआ सिंहासन बैठे वो सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लहवे श्रामा। उमा राम की भ्रिकुटि विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण से कुलिस कुलिस तृण करई, ताशु दूत पन कहो किमि डरई। रावण के दरबार में अनेकों महाबली योद्धा विद्यमान हैं। अंगद वहीं पर अपना पांव जमाकर संपूर्ण सभा को चुनौती देते हैं। अंगद को प्रभु श्री राम की अपार शक्ति पर विश्वास है। उन्हें मालूम है कि अपने भक्तों की लज्जा रखने में प्रभु श्री राम जी सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु श्री राम की शक्ति से विमुख रावण धन, ऐश्वर्य, वैभव, संपदा एवं विजय श्री की कामना व्यर्थ ही किए बैठा है। उस मूर्ख को यह भ्रम हो चुका है कि जिसकी भावों के इशारे मात्र से संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन एवं संहार हो जाता है, जिसके प्रताप से तिनका वज्र के समान हो जाता है और वज्र तिनके के समान हो जाता है। उनके दूत अंगद द्वारा धरती पर जमाए गए पांव को मूर्ख रावण अपने अहंकार के वशीभूत होकर उठाना चाहता है। अंगद के पांव को हिला तक न सकने वाले रावण के दरबारी योद्धा एवं उसके मेघनाथ जैसे बलशाली पुत्र के पराजित हो जाने पर, अपमानित हो जाने पर रावण स्वयं लोभवश उठकर चेष्टा करता है, किंतु असफल होने पर अपमानित होकर सिर झुकाकर बैठ जाता है। जिस प्रकार कोई धनी व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति नष्ट करने पर निराशित हो जाता है, प्रभु श्री राम जी की कृपा से विमुख प्राणी सुख, शांति, समृद्धि एवं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। प्रभु श्री राम जी कितने कृपालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, अपने शत्रुओं को भी अपना परम धाम प्रदान करने वाले हैं। वे रावण जैसे अहंकारी को, रावण जैसे दुराचारी को अनेकों अवसर प्रदान करना चाहते हैं। उसके अहंकार का दमन कर, उसके अहंकार का समन कर, उसमें ज्ञान और भक्ति की धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, किंतु अपनी शक्ति, सामर्थ्य और अहंकार के वशीभूत रावण सदैव राम के मनुष्य रूप को लेकर सजग रहता है। उसे अपने विजय पर पूर्ण विश्वास है, अपनी शक्ति सामर्थ्य पर विश्वास है। चूंकि रावण अपने को कर्ता मानता है, त्रैलोक्याधिपति मानता है, परब्रह्म परमेश्वर की शक्ति को नकारता है, उसी प्रकार से वर्तमान परिवेश में भी
वर्तमान युग में भी प्रायः मनुष्यों के हृदय में, मनुष्यों के अंतर मन में रावण रूपी अहंकार बैठा हुआ है, जो ईश्वर की शक्ति को, उस परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचान नहीं पा रहा है। केवल अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य के बल पर अपने को कर्ता मान बैठा है। ईश्वर की उस परम शक्ति का ज्ञान, उस परम शक्ति का आभास उसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या एवं अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। उससे अवमुक्ति का, उससे विमुक्ति का साधारण मानव यत्न भी नहीं करना चाहता है। ईश्वर की शक्ति का आभास या ईश्वर के प्रति भक्ति का प्रदर्शन केवल अपने दुख में करता है। सुख में उस परब्रह्म परमेश्वर के ध्यान में अपने को नियोजित करना उपयुक्त नहीं मानता है। और वही मनुष्य जब दुख में होता है, कष्ट में होता है, तो सदैव उस परम सत्ता को ही दोषी मानता है। वह परब्रह्म परमेश्वर जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है, साथ ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करता है, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों में ध्यान रखते हुए उसके प्रति भक्ति भाव से मनुष्य यदि अपना जीवन यापन करे, तो उसे अनेकों सांसारिक कठिनाइयों से अवमुक्ति प्राप्त हो सकती है, और भक्ति भाव से उस परब्रह्म परमेश्वर के धाम को भी वो सहज ही प्राप्त कर सकता है।